हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे चैप्टर 1 यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, आप इसको चैप्टर 2 कर लेंगे, ठीक है। और ये आपके हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। और इसके नीचे आपके बुक में आप देखेंगे ध्यान से एनसीईआरटी में, तो लिखा हुआ द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। अब देखिए यहाँ पे एक कंपनी क्या है, ट्रेड टू टेरिटरी एक चैप्टर का नाम क्यों पड़ा है, इस चीज़ को हम लोग विस्तार से समझेंगे, पूरी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि इस चैप्टर के मीनिंग को हम लोग समझेंगे, इस हेडिंग को समझेंगे कि आखिर ये चैप्टर का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये, नीचे क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन जब तक आपको ये इस चैप्टर का जो हेडिंग है ये समझ में नहीं आएगा, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि इस चैप्टर के पहले हेडिंग को समझेंगे, उसके बाद इसमें क्या कंटेंट लिखा हुआ है उसको फिर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, लेकिन ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। यहाँ पे कंपनी लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि यहाँ पे बात किया जा रहा है किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे कौन लोग हुआ करते थे, वही लोग हुआ करते थे जो कि ब्रिटेन से, इंग्लैंड से आए हुए थे और हमारे इंडिया पे वो कब्जा किए हुए थे, ठीक है। और हमारे कंट्री पे आपको मालूम है कि अंग्रेजों ने 200 साल लगभग राज किया है ना। तो यहाँ पे बात है कंपनी किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का बात है। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना इंडिया में आया। लेकिन इसके पढ़ने से पहले यदि आप इसके हेडिंग पे ध्यान देंगे तो लिखा हुआ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ। इस चैप्टर में ये लिखा हुआ है ना, इस चैप्टर में मेनली ये लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे मेनली वो ट्रेड करने के लिए आए हुए थे। देखिए आपको जान के मतलब बड़ा ही आश्चर्य होगा कि आपको तो मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे 200 साल राज किया, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कभी भी ये सोच के नहीं आया था कि हम जाके इंडिया में राज करेंगे। वो केवल और केवल इंडिया में ट्रेड करने के लिए आया था, यानी कि कुछ खरीदने कुछ बेचने के लिए आया था। लेकिन बाद में वो किस प्रकार से इंडिया का मतलब कि कह सकते हैं इंडिया का मालिक बन गया, आप कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 200 साल राज किया उन्होंने। वो देखिए इंडिया में कभी भी उनका आने का ये मकसद नहीं था कि हम जाके इंडिया में रूल करेंगे, इंडिया के लोगों को परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे, वहाँ के धन संपत्ति को लूट के लेते आएंगे। इनका मकसद ये नहीं था। इनका मकसद ये था कि हम जाके इंडिया में ट्रेड करेंगे, यानी कि व्यापार करेंगे, कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे, लोगों को पैसे कुछ हम खरीदेंगे कुछ वो बेचेंगे, हम खरीद लेंगे, इस प्रकार से यानी कि खरीद बिक्री के लिए वो यहाँ पे आए हुए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे। ट्रेड का मतलब व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन वो किस प्रकार से टेरिटरी यानी कि इंडिया को किस प्रकार से वो अपने अंडर में ले लिए, इसी चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा का। देखिए अब चूंकि वो आए थे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, यहाँ के राजा बन गए वो, बिल्कुल आप राजा ही कह सकते हैं उनको, यानी कि ट्रेड करने के लिए तो आए थे, लेकिन यहाँ पे किस प्रकार से वो पूरी इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिए, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और देखिए और ये एक दिन या फिर एक साल का तो बात होगा नहीं कि वो ट्रेड करने के लिए आए और यहाँ के वहाँ वो राजा बन गए, ऐसा तो होगा नहीं। इसके पीछे बहुत समय लगा होगा और उस समय के बीच में कभी कभी इनको बहुत सारे इंसिडेंट से भी गुजरना पड़ा होगा, बहुत सारे परेशानियों से भी गुजरना पड़ा होगा। इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी में। तो आई होप आपको ये चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में मेनली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश यहाँ पे ट्रेड के भाव से आया था, लेकिन किस प्रकार से वो इंडिया पे रूल करने लगा, 200 साल कैसे रूल किया, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा मेनली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद फिर हम अपने चैप्टर को शुरू करेंगे यहाँ से औरंगजेब वाले से। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।